करीब करीब 50 सीटों पर बीजेपी पहुंचने वाली है और आम आदमी पार्टी घटकर 20 सीटों पर पहुंच गई है। कांग्रेस सिर्फ एक पर सिमटती हुई दिल्ली में नजर आ रही है। बल्ली मारान से बीजेपी के कमल नागरी आगे चल रहे हैं। वजीरपुर से बीजेपी की प्रत्याशी आगे चल रही हैं पूनम शर्मा। तो लगातार रुझानों में बीजेपी लीड करती नजर आ रही है। चांदनी चौक सीट की बात करें तो यहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो मटिया माल से बात करें तो बीजेपी की प्रत्याशी दीप्ति इंदौरा काफी आगे चल रही हैं, लीड करती नजर आ रही हैं। बल्ली मारान की सीट की बात करें तो यहां से कमल बागड़ी बीजेपी की प्रत्याशी आगे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी से। करोल बाग सीट की बात करें, वैद महतपुर सीट दुष्यंत कुमार गौतम बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं इस सीट से। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल कुमार पीछे हैं। करोल बाग सीट की अगर बात करें, मोतीनगर सीट की बात करें तो यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हरीश खुराना आगे चल रहे हैं। फासला देखिए बढ़ता हुआ, 50 सीटों पर पहुंच गई है बीजेपी। आम आदमी पार्टी घटकर 19 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है और कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर अभी फिलहाल शुरुआती रुझान में आगे चल रही है। कांग्रेस का प्रदर्शन दिल्ली में भी काफी निराशाजनक देखने को मिल रहा है। अभी तक की जो शुरुआती रुझान आए हैं, बीजेपी 50 सीटों पर आगे चल रही है। बहुत बड़ा फासला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। वहीं मिल्कीपुर सीट पर भी लगातार काउंटिंग जारी है और मिल्कीपुर सीट पर फिलहाल कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट है, जाने की कोशिश करेंगे। शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, क्या कुछ अपडेट फिलहाल काउंटिंग को लेकर, कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए कि अभी करीब तीसरे से चौथे राउंड के बीच में काउंटिंग चल रही है और लगातार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी से सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनका साफ तौर पर कहना है कि 35,612 एग्जैक्ट इतने मतों से समाजवादी पार्टी यहां पर जीत हासिल करेगी। लेकिन अभी जैसे जैसे कई राउंड की जो लगातार काउंटिंग है वो शुरू हो रही है, उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कई राउंडों में आगे जाते हुए नजर आती है तो कहीं भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। तो ऐसे में फिलहाल अभी जैसे जैसे राउंड की काउंटिंग बढ़ेगी आगे, वैसे वैसे तस्वीर साफ होगी। अब से करीब 2 से 3 घंटे के बाद का जो एग्जैक्ट समय बताया जा रहा है कि जब इन रुझानों के बाद नतीजे में ये काउंटिंग बदलना शुरू होगी, तो ऐसे में कुछ समय का इंतजार जरूर उन तमाम लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से मजबूती से दावा किया जा रहा है। तो वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो प्रत्याशी उनके मंदिरों में जाकर के मत्था टेक रहे हैं और जीत की कामना कर रहे हैं। मैं इस वक्त आपको तस्वीर दिखाता हूं। इस वक्त जो सबसे कितने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक चीज़ पर खुद नज़र बनाए हुए हैं। लगातार एक एक जो वहाँ से काउंटिंग स्थल से फ़ोन आ रहे हैं, उन तमाम फ़ोन को अटेंड करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से सांसद अवधेश प्रसाद जी जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, उसके बाद से पूरा माहौल बदलने का काम किया था समाजवादी पार्टी के लिए। और ऐसे में आज इनके जब बेटे भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर फिर से नजर आ रहे हैं। देखना यही होगा, क्योंकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी ताकत झोंकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद जिम्मेदारी ली थी। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि किस राजनीतिक दल की कौन सी रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। फिलहाल तीसरे से चौथे राउंड के बीच के बाद अब काउंटिंग बढ़ रही है आगे। दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। शुभम, शुरुआती रुझानों की बात करें तो बीजेपी की तरफ से जितनी जोर आजमाइश इस सीट पर की गई थी, मुख्यमंत्री खुद लगातार जाकर प्रचार कर रहे थे, कई बड़ी घोषणाएं भी की गई मिल्कीपुर सीट को लेकर, वो कहीं ना कहीं साफ उसका रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा। हालांकि शुरुआती रुझान है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन लीड कर रहे हैं 10,000 वोटों से, काफी बड़ी बात यह। जी बिल्कुल, देखिए ये लीड कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे अंतर में बदलना शुरू होगी और जब कई राउंड की जब काउंटिंग बढ़ जाएगी आगे, करीब समझिए कि 15 से 20 राउंड की काउंटिंग जब आगे बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकेगा कि नतीजों में तब्दील होते हुई ये जो अंतर है वो तब्दील होता हुआ नजर आएगा। अब जैसे जैसे कई राउंड अभी फिलहाल 3 से 4 राउंड के बीच में जो काउंटिंग है उसमें जो स्थितियाँ नजर आ रही हैं, ये निश्चित तौर पर अभी फिलहाल ये कह पाने में जल्दबाजी होगी। लेकिन
दोनों ही राजनीतिक दलों ने इस सीट को लेकर के अपनी ताकत झोंकी थी। भारतीय जनता पार्टी 2024 में जो अयोध्या में उनके साथ हुआ, वो निश्चित तौर पर चाहती है कि मिल्कीपुर सीट पर जीत हासिल करके वो वापस से अपनी उस स्थिति में आ सके, लेकिन समाजवादी पार्टी का गढ़ है मिल्कीपुर सीट और वो इस सीट को किसी भी तरह से जाने नहीं देना चाहते। यही वजह है कि डिंपल यादव, अखिलेश यादव समेत तमाम दिग्गज समाजवादी पार्टी के यहाँ पर प्रचार करते हुए अजीत प्रसाद के लिए नजर आए थे। तो ऐसे में कितना कुछ असर रहता है, ये तो कुछ ही देर में तस्वीर साफ होगी। ठीक है शुभम, नजर बना के रखिएगा, लगातार पल पल की अपडेट के लिए आपके पास हम आएंगे। तो काउंटिंग लगातार जारी, 3 से 4 राउंड की काउंटिंग मिल्कीपुर सीट की बात करें तो वहां पर हो चुकी है। 10,000 वोटों से आगे चल रहे चंद्रभान पासवान, लीड करते नजर आ रहे हैं और अजीत प्रसाद काफी पीछे। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी फासला बढ़ता हुआ, 48 सीटों पर बीजेपी तो वहीं 21 सीटों पर शुरुआती रुझान में आम आदमी पार्टी सिमटती हुई। चांदनी चौक से आपके पुरनदीप सानी आगे चल रहे हैं। तो लगातार देखिए शुरुआती रुझान में बीजेपी लीड करती नजर आ रही है, तख्ता पलट करती हुई कहीं ना कहीं बीजेपी शुरुआती रुझान में नजर आ रही है। जो एग्जिट पोल आए थे उनमें अधिकतर एग्जिट पोल में बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाती नजर आई थी और वो एग्जिट पोल कहीं ना कहीं एग्जैक्ट नजर आते हुए दिख भी रहे हैं। 48 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और 21 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमटती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक, सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी आगे चल रहा है। जो बड़े बड़े वादे कांग्रेस की तरफ से किए गए थे अपनी जीत को लेकर, वो कहीं ना कहीं निराश करते नजर आ रहे हैं। कोंडली से बीजेपी के प्रत्याशी आगे, हरिनगर से बीजेपी के श्याम शर्मा आगे चल रहे हैं, मंगोलपुरी से बीजेपी के राजकुमार चौहान आगे चल रहे हैं, कोंडली से बीजेपी की प्रियंका गौतम आगे चल रही हैं। लीड करती हुई बीजेपी, हरिनगर से बीजेपी के श्याम शर्मा आगे नजर आ रहे हैं। मंगोलपुरी से बीजेपी की प्रत्याशी आगे, रिठाला से बीजेपी की प्रत्याशी आगे चल रहे हैं कुलवंत राणा। तो लगातार देखिए रुझान भी सामने। बवाना सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी रविंद्र आगे चल रहे हैं। मंगोलपुरी से बीजेपी के राजकुमार चौहान आगे हैं और मुंडका सीट की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। किराड़ी सीट की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अनिल झा काफी पीछे नजर आ रहे हैं। कोंडली से बीजेपी की प्रत्याशी प्रियंका गौतम आगे, किराड़ी सीट पर बजरंग शुक्ला बीजेपी की कैंडिडेट आगे नजर आ रही हैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से। मुकेश अहलवात सुल्तानपुर माजरा सीट की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी आगे चल रही हैं। नांगलोई जाट बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, मनोज शौकीन इस सीट से। इसके अलावा मंगोलपुरी सीट की बात करें तो राजकुमार चौहान मंगोलपुरी सीट से आगे चल रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी। तो बीजेपी कहीं ना कहीं दिल्ली में तख्ता पलट करती हुई नजर आ रही है। जो एग्जिट पोल आए थे वो एग्जैक्ट कहीं ना कहीं होते नजर आ रहे हैं। 50 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी लीड करते हुए, 19 सीटों पर आम आदमी पार्टी, और अंतर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। बहुमत के आंकड़े से भी बीजेपी बहुत आगे निकल चुकी है। कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक, सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी आगे चल रहा है। 19 सीटों पर सिमटती हुई आम आदमी पार्टी। तो दिल्ली में तख्ता पलट होता हुआ नजर आ रहा है। 50 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी लीड करते हुए दिख रहे हैं। तो दिल्ली में कहीं ना कहीं बीजेपी शुरुआती रुझानों में सरकार बनाने जा रही है। 50 सीटों पर बीजेपी, 19 सीटों पर आम आदमी पार्टी। अंतर काफी ज्यादा बढ़ गया है और यह अंतर अब ज्यादा बदलने वाला नहीं है। बहुमत के आंकड़े से भी बीजेपी शुरुआती रुझान में काफी आगे निकल चुकी है। तो लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मतगणना जारी है, कई राउंड की भी मतगणना होनी है, लेकिन शुरुआती मतगणना में, शुरुआती काउंटिंग में, बैलेट पेपर की काउंटिंग में बीजेपी के प्रत्याशी काफी आगे नजर आ रही हैं, लीड करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं दिल्ली में सरकार बनाती नजर आ रही है। शुरुआती रुझानों में बहुमत के आंकड़े से काफी आगे निकल चुकी है बीजेपी। तो 49 और 20 का फासला रह गया, मतलब डबल से भी ज्यादा। आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर अभी शुरुआती रुझानों में सिमटती दिख रही है और बीजेपी के प्रत्याशी 49 सीटों पर लीड करते नजर आ रहे हैं। हरिनगर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी श्याम शर्मा आगे चल रहे हैं। प्रद्युमन राजपूत द्वारका